कि झारखंड में जो नीति नहीं बन पा रही है, शुरुआत अगर आप स्थानीय नीति से नहीं करेंगे, आखिर झारखंड में पहचान का संकट है, झारखंडी है कौन? नहीं होगा जब तक स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। राजभवन के सामने। कहाँ से? कोल्हान। न्यूज रांची मेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। आज आपको बता दें, आज राजभवन में पहुंचे हुए हैं और इसके तहत ही जो जेल कैंप जो पार्टी है उसके द्वारा जो है खतियानी पद यात्रा निकाला गया है। ये पद यात्रा जो है बुट्टी मोड़ से होते हुए जाकिर हुसैन पार्क यानी राजभवन के पास जो है यहाँ पर पहुंची है और लगातार यहाँ पर जो है झारखंड के आदिवासियों की अस्मिता की पहचान को बचाने को लेकर के लगातार जो है इनके द्वारा नारेबाजी भी की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, ये विभिन्न मुद्दों के साथ जो है यहाँ राजभवन पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, ये दुमका से राजधानी तक ये पदयात्रा का जो सफर किया गया है वो काफी ही रोमांचक है। इसके साथ ही आपको बताते चले, ये विभिन्न मांगों के साथ ये राजभवन के सामने एकजुटता के साथ आए हैं। आपको बता दें कि अंतिम सर्विस सेटलमेंट के तहत 1932 को केंद्रीय बिंदु मानते हुए खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति लागू करे जैसी मांगों के साथ ये यहाँ पहुंचे हुए। साथ ही सी ग्रेड एवं डी ग्रेड की नौकरियों में 100% झारखंडियों को रोजगार मिले, इन मांगों को लेकर के भी ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए। साथ ही जाति आधारित जनगणना 100% आरक्षण जो है लागू करने की मांगे भी इसमें सम्मिलित है। इसके साथ ही आदिवासी कानून अधिकार 5 और 6 में डाला जाए। तमाम जो जेल कैंप के कार्यकर्ता और नेता जो है इन मांगों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए और राजभवन में आकर राज्यपाल से भी मुलाकात करने की काम करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आज आप राजभवन पहुंचे हुए हैं, साथ ही आप का टी शर्ट में 1932 अविलंब झारखंडी भाषा लागू करो को लेकर आप लोग प्रचार करें। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द झारखंड सरकार 1932 लागू करे। जी हाँ, क्या है कि 1932 बिना हम लोग का पहचान जब तक लागू नहीं होता तब तक हम लोग का पहचान झारखंडी है कि क्या उसका कोई पहचान नहीं है। और क्या कुछ मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर? बहुत सी मांग है, नियोजन नीति, औद्योगिक नीति, बहुत सा मांग है, लेकिन अभी तक आज 25 साल हो गया है ये झारखंड अलग हुआ, अभी तक कोई हम लोग को कुछ हक और अधिकार नहीं दे रही है झारखंड सरकार। जी बिल्कुल, आपको बता दें, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और जो नेता हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि झारखंड में 1932 जो है उसे लागू करना चाहिए, जिससे उनकी पहचान और अस्मिता की पहचान हो सके। इसको लेकर लगातार जो है आप देख सकते हैं राजभवन के समक्ष जो है लगातार तमाम कार्यकर्ता और नेता के द्वारा जिंदाबाद और नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर और भी लोग हमसे जुड़ेंगे, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। वो यहाँ पे लागू किया जाए और 1932 का जो खतियान है वो भी यहाँ पे लागू किया जाए। 25 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, लेकिन आज तक सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ घोटाला, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, किसी भी नाम का डेवलपमेंट नहीं है। अब सरकार को होश में आना होगा, अब सरकार को 1932 खतियान लागू करना होगा। अगर 1932 खतियान लागू नहीं हुआ तो सड़क से लेकर सड़क तक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। खतियानी पदयात्रा से कितना प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, प्रभाव पड़ गया है, आग लग चुका है, हर जगह लोग जाग गए हैं। अब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और ये आंदोलन अगर सरकार ने लागू नहीं किया 1932 खतियान तो ये आंदोलन एक बहुत ही बड़ा रूप लेने वाला है और अब यहाँ पे मुंह से बात नहीं होगा, अब यहाँ सिर्फ उठापटक होगा। जी बिल्कुल, 1932 खतियान को लेकर के लगातार जो है इनके द्वारा किया जा रहा है और साथ ही आप देख सकते हैं भारी संख्या में कार्यकर्ता, जेल कैंप के नेता, साथ ही वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाने को लेकर यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही कैंप के द्वारा जो है लगातार यहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में लोग एक साथ जुटता के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या जी क्या कहेंगे, आप यहाँ पर आए हुए? हम लोग पैदल यात्रा में आए हैं राजभवन के सामने। कहाँ से आए? कोल्हान से। क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के पदयात्रा? हाँ, हमारी जो मांगे थी वो सरकार पूरी करे, बस यही हम लोग चाहते हैं। जी हमारे साथ और भी महिलाएं, उनसे भी जुड़ने का काम करेंगे। आज आप लोग लंबी यात्रा कर यहाँ पर पहुँचे हैं, आखिर क्या कुछ वजह है, क्या कुछ मांगे? सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से पूरा झारखंड वासी को मेरा जोहार। जो सरकार हमारी सरकार में जब आई थी उस टाइम जो वादा की थी
वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया। वो वादा का मांग करने आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने। क्या प्रभाव पड़ने वाला खतियानी यात्रा? प्रभाव तो पड़ेगा ही, जब तक नहीं पड़ेगा यहाँ से हिलेंगे नहीं। अपना हक के लिए चाहे, लेकिन अब हमारा तो गया, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है उसके लिए हम लोग महिला माँ लोग जब बोलते नहीं है कि अपना ऊपर आ जाता है तो सह लेती है, लेकिन बच्चों के ऊपर जब आ जाता है ना तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो। जी, लंबे समय से खतियान को लेकर के 1932 को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, साथ ही नियोजन नीति की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? आपके चैनल को झारखंडी जोहार। और हम लोग JLK पार्टी से पूरा झारखंड इसमें सपोर्ट कर रहा है। 1932 का खतियान लागू आधारित हो बोल के हम लोग कोल्हान से आए हैं, कोल्हान की धरती से आज कोल्हांचल तक पहुंचे हैं। और हम लोग का यही मांग है, जब तक हम लोग का बच्चा का सुविधा नहीं होगा हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आपके चैनल के दर्शकों को मैं जोहार करता हूं। और संथाल परगना, आपको पता है कि दुमका जो राज्य की उपराजधानी है, वहां से पार्टी के वरीय साथी अमित मंडल जी के नेतृत्व में पिछले 20 दिनों से जो यात्रा चल रही थी, आज राजभवन में आकर के उसका समापन हुआ है और अभी 1 दिवसीय धरना हम लोग दे रहे हैं। निश्चित तौर पर नीति अपंगता का शिकार जिस ढंग से झारखंड हुआ है, जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात हम लोग बार बार करते हैं कि झारखंड में नीति नहीं है, तो उन पे हम लोग ध्यान दिलवाने का बार बार चेष्टा करते हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान भी टाइगर जयराम महतो जी ने, माननीय डुमरी के विधायक ने भी इन सब चीज़ों को विधानसभा में उठाया था। और आज एक बार फिर से हम लोग राजभवन के दरवाजे पर है और ये कहना चाह रहे हैं कि झारखंड में जो नीति नहीं बन पा रही है, शुरुआत अगर आप स्थानीय नीति से नहीं करेंगे, आखिर झारखंड में पहचान का संकट है, झारखंडी है कौन, तो जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे आप बाद बाकी पॉलिसियों को नहीं बना सकते हैं। उसी के आधार पर आपको सारी नीतियाँ बनानी होगी। तो आप पहले परिभाषित कीजिए कि स्थानीय नीति क्या है। और हम लोग की पार्टी डिमांड करती है, और हम लोग की पार्टी का कोर इशू है कि 1932 का कट ऑफ होना चाहिए। साथ में जो लास्ट सर्विस सेटलमेंट है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि झारखंड में कहीं 64 है, कहीं 32 है। तो सरकार को एक सर्वमान्य फार्मूला लेकर के आना चाहिए और उसके आधार पर नियोजन नीति, विस्थापन नीति, पलायन रोकने के लिए फिर औद्योगिक नीति है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आदिवासियों को लेकर के आपको पता है कि जिस ढंग से सिरम टोली में चल रहा है, DPR में जो गड़बड़ी हुई, उसका नुकसान हुआ कि जो मेन गेट है वो स्पैन के चपेट में आया, तो उसका भी समाधान होना चाहिए। कल भी मैंने एक डिबेट में ये कहा था कि भाई उसमें एक इंजीनियर्स की टीम बननी चाहिए और उस साइट पे कैसे एंट्री पॉइंट को हम लोग लेफ्ट राइट करके क्या समाधान कर। जातीय गणना से पहले सरना कोड मिलना चाहिए, ये आपका क्या स्टैंड है? नहीं, निश्चित तौर पर हम लोग भी ये चाहते हैं कि लोगों का धार्मिक पहचान होना चाहिए और हम लोग भी ये मान करके चलते हैं कि जब तक आप किसी को धार्मिक पहचान नहीं देते, आप रिलीजन का कॉलम है, जब आप जनगणना करेंगे तो आपको धर्म के कॉलम पे आपको टिक करना पड़ेगा। तो पिछले बार जब 50 लाख से अधिक लोगों ने अन्य के कॉलम में टिक किया था पूरे 14 राज्यों के अंदर, जहां सबसे ज़्यादा प्रभाव है आदिवासियों का, तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर इतनी बड़ी जनसंख्या को, कुल मिला के 12 करोड़ की आबादी है आदिवासियों का भारतवर्ष के अंदर, अगर आप इस पूरे आबादी को अगर आप दरकिनार कर रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई नहीं होने दे रहे हैं रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये गलत है। ये कॉलम सरना धर्म कोड का बनना चाहिए। और निश्चित तौर पर ये सिर्फ कांग्रेस की डिमांड नहीं है, पार्टी भी ये मानती है कि सरना धर्म कोड को जातीय जनगणना से पहले शामिल करना। बिल्कुल, हम लोग ये डिमांड करते हैं कि सबसे पहले इनकी जो धार्मिक पहचान है उसको नोटिफाई करना चाहिए और उस कॉलम को जातीय जनगणना में शामिल करना चाहिए। मेरा नाम शेख शाहिद है और हम JLK के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। और हमारा पद यात्रा दुमका से चलते हुए आज रांची पहुंची हुई राजभवन, और हमारा मांग वही है 1932 खतियान के लिए। आज हमारी पार्टी और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी लगातार 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। वही संघर्ष को हम लोग अभी तक जारी रखें और जब तक 1932 खतियान लागू नहीं होगा, जब तक स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू नहीं होगा, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि 1932 खतियान जल्द से जल्द लागू करें, ताकि यहाँ के स्थानीय लोग को नियोजन मिले, ताकि यहाँ के स्थानीय लोग को नौकरी मिले। हर जगह देखिएगा, हर स्टेट में एक नियम कानून बना हुआ, वहाँ के लोगों को 90% जो मिलता है, लेकिन झारखंड में अभी तक कोई कानून नहीं बना है। बाहरी लोग हावी है, हमारे लोग बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जाते हैं, वहाँ से लाश आती है। जबकि सबसे ज़्यादा खनिज अगर देखा जाए तो केंद्र को झारखंड सरकार भरती 45%, उसके बाद भी हम लोग यहाँ गरीबी झेल रहे हैं। हमारे लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, दुबई जाते हैं, वहाँ से उनकी लाश आती है। तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द स्थानीय नीति और नियोजन नीति और 1932 खतियान लागू करें, ताकि यहाँ के लोगों को जॉब मिले, यहाँ के लोकल लोग कम से कम बाहर जाए, यहाँ की ज़्यादा लोकल लोग को यहाँ नौकरी मिले। ये कब तक क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। कितना ज्यादा इस खतियानी यात्रा का कितना प्रभाव पड़ने वाला है वो समय ही बताने वाला है। आगे क्या कुछ रणनीति होगी इनकी, ये तो अब हम आगे चर्चा करेंगे। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।